हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें से हूबहू आपको एग्जाम में 15 या इससे भी अधिक हूबहू क्वेश्चन आपके झारखंड के फाइनल बोर्ड में छपने वाला है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि लेट 2 4 6 8 एक रिलेशन दिया है, जिसमें से क्या बोला है कि रिलेशन जो है वो 2 4 4 2 4 6 और 6 4 है। ठीक है, तो इस तरह जहाँ भी आपको 2 4 4 2 मतलब इसका उल्टा 4 6 6 4 इसका भी ऑपोजिट, जहाँ भी ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या है कि इफ़ या ए बी सी एंड रिलेशन आर जो है वो क्या है, ये कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी और बी कॉमा सी, तब ये कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉमा ये है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव बता रहा है, ए कॉमा बी है मतलब ये कुछ और बता रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये कॉमा बी है और ये कॉमा सी है और यहाँ पे बी कॉमा सी है, मतलब यहाँ रिफ्लेक्सिव होने के बावजूद भी ये जो दोनों है ये ट्रांजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रांजिटिव मतलब ये कॉमा बी और बी कॉमा सी होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या है कि ये कॉमा सी है, मतलब ये कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। एन मतलब नेचुरल नंबर, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे बना लेते हैं दो मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 2x। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर में 1 2 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 चला जाएगा नीचे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं अगर इसमें, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, 2 बनाएगा, और अगर 2 रखते हैं तो क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग बन रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तब ये क्या है, तब ये 1 1 है। ठीक है, अब 1 2 है क्या, तो 1 2 किसको बोलते हैं, जब एक ही नंबर से दो सेम नंबर बन जाए, मतलब ये दो नंबर से एक सेम नंबर बन जाए, तो ये 1 2 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ ये है, सिर्फ 1 1 बट नॉट 1 2, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है, आर से आर मतलब रियल नंबर है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। अब ये पूछ रहा है किस तरह का फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि जब मॉड आता है तब मॉड माइनस को भी प्लस कर देता है। ठीक है, तो मानते हैं अगर -1 अगर रहा तब इसका भी वैल्यू 1 आएगा, और अगर 1 रहा तब इसका भी वैल्यू 1 आएगा, मतलब ये 1 2 है। लेकिन ये 1 1 नहीं है, तब ये कट गया और ये 1 2 ओनली। अब देखिए 1 2 क्या होगा कि अगर -1 रहा तो इसका भी तो 1 ही आ जा रहा है, इसका मतलब ये 1 2 भी नहीं है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर 1 1 और नोर 1 2, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एफ एक्स जो है वो 2x + 7 है तो एफ इनवर्स x क्या होगा। तो एफ इनवर्स x को मान लेते हैं कि ये y के बराबर है। अब ये y के बराबर अगर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x + 7। ठीक है, अब 2x + 7, अब इसको हम इधर लेके जाएंगे ई सबको, तो क्या हो जाएगा, ये y - 7 इज इक्वल टू 2x। अब x जो होगा इसको यहीं रखना है, बाकी इसके बगल जो भी होगा उसको नीचे भेज देना है। तो ये बराबर के उधर गुना में है, इधर क्या होगा, भागम, तो y - 7/2 इज इक्वल टू x। अब जहाँ x है वहाँ y कर देना, और जहाँ y है वहाँ x कर देना है। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा x - 7/2। ठीक है, अब ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इनवर्स। चलिए ठीक है, आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ क्या बोल रहा है कि cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं cos इनवर्स √3/2 मतलब ये क्या बोल रहा है, cos 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6 प्लस यहाँ पे cos 1/2 मतलब cos 30 मतलब cos 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 6 और ऊपर हो जाएगा पाई + 2π, मतलब ये क्या हो जाएगा
3π/6। अब ये 3 से 6 कटा तो ये हो गया π/2। ये π/2 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि साइन tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो आपको पता होगा कि अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहे, अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहे तब वो पाई माइनस कॉस इनवर्स जो थीटा होता है वो हो जाता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको पता होगा। चलिए, और ये जो माइनस यहाँ पे 10 में है, ये 10 वाला माइनस बाहर आता है तो क्या हो जाएगा, साइन -tan इनवर्स √3 प्लस पाई माइनस कॉस, लिखा ही नहीं रहा है, कॉस √3/2। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे करना है कि ये जो कॉस √3 होता है सो किसके बराबर होता है, √3 होता है 60 डिग्री के बराबर। मतलब ये हो जाएगा आपका साइन -60 डिग्री प्लस पाई माइनस ये √3/2 होता है 30 डिग्री के बराबर, कॉस 30 के बराबर। तो अब यहाँ से ये देख सकते हैं आप कि ये हो गया आपका साइन 60 - 30 मतलब हो गया 90 और पाई -90, पाई मतलब क्या होता है 180, 180 में 90 घटाएंगे मतलब 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मतलब ये। ठीक है, चलिए अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x इज इक्वल टू, मतलब ये भी किसके बराबर है। तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x जो होता है वो 2 tan इनवर्स √x के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यही वाला फार्मूला जब यहाँ बैठाएंगे तो ये देखिए, ये वाला जो है 1/2 ये 2 भागा में है तो ये इसको काट देगा और इसका डायरेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan इनवर्स 1/4 और प्लस tan इनवर्स 2/9 किसके बराबर है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स बी जो होता है वो होता है tan इनवर्स ये प्लस बी अपॉन में 1 - ये बी के बराबर। ठीक है, अब जब ये फार्मूला पे यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे ये के जगह 1/4, 2 के जगह मतलब बी के जगह 2/9 और ये के जगह यहाँ पे उसी तरह गुना करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 जो है यहाँ पे गुना में है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब जब 2 इसको अंदर में गुना करेंगे तब ये हो जाएगा क्या पता है, 2x के बराबर, ये 2 7 दूनी 14 के बराबर हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे 2y। सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में क्या करना है डायरेक्ट बनाना है। तब ये जो पहला हम पकड़ते हैं ऊपर वाला, ठीक है, ये हो जाएगा क्या 2x + 3 = 7 के बराबर। अब ये 3 उधर अगर चल गया तो 2x बराबर हो जाएगा 4 के। अब x बराबर 2 आया, x बराबर अगर 2 आ गया है तब यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे तो x बराबर 2 कहाँ पे है, एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर ये में, मतलब यही सही हो जाएगा। आगे आप बना सकते हैं y का वैल्यू पुट करके, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है वो मैट्रिक्स 1 2 3 1 के बराबर है और बी जो है वो मैट्रिक्स 4 और 1 के बराबर है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये बी किसके बराबर है, मतलब ये गुना किसके बराबर होगा, ये गुना बी। ठीक है, अब जानते होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो ये वाला रो इस कॉलम से ऐसे गुना होगा, फिर ये रो यही कॉलम से ऐसे गुना होगा। तो जब ये गुना होगा तब कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये होगा, आपको बना के दिखा रहे हैं, ये होगा 1 × 4 तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 × -1 -3। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे बंद करेंगे और नीचे वाला नीचे लिखना है, तो 2 × 4 8 और ये हो जाएगा 1 - 1 ये किससे बराबर है, 4 में 1 3 गया तो 1, 8 में 1 गया 7,
तो 1/7 आपको कहाँ मिलता है, बी ऑप्शन में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट इसका एक रिजल्ट याद रखिए। ठीक है, इसका एक रिजल्ट याद रखिएगा कि जब भी आपको 2/2 का मिले मैट्रिक्स और वहाँ पे आपको अगर एडजॉइंट पूछे तब आपको क्या करना है, ये जो इधर वाला है, इधर वाला, इसका आप साइन बदल दीजिएगा। जैसे ऐसे टीचर लोग ऐसे साइन मारता है ना, तब याद रखिएगा कि ऐसे साइन बदलना है और ऐसे वाला का जगह बदलना है। ठीक है, तब आप ही बताइए क्या होगा। तो देख सकते हैं आप कि अगर इसका हम साइन बदलते हैं तब इसका साइन -3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। तो ये -3 देख सकते हैं यहाँ पे और -2 यहाँ पे, और ये 4 का जगह 1 के जगह कर देंगे और 1 का जगह 4 के जगह कर देंगे। तो ये 1 4 के जगह और 4 1 के जगह, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बताइए पॉइंट्स जो है ये 0 बी और 1,1 अगर कोलिनियर है, कब कोलिनियर है, तो आप जानते हैं जब कोलिनियर होता है तब स्लोप बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है कोलिनियर के केस में। ठीक है, स्लोप बराबर होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं अगर 2 पॉइंट रहे तब, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब ये आप फार्मूला जब बैठाइएगा ऐसे तब क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा y2 - y1 मतलब 1 - 0 अपॉन में x2 - x1, तो 1 माइनस ये बराबर y2 - y1 मतलब 1 - b अपॉन में x2 - x1 1 - 0। अब इसको पूरा अगर सॉल्व कीजिएगा तब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन दी फंक्शन में, मतलब ये जो दिया हुआ फंक्शन है वहाँ पे बोल रहा है कि f(x) जो है वो मॉड x - 2 पर कॉन्टीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट। ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट इसमें भी याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहाँ पर वो 0 बनाता है। 0 बनाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला में अगर ये पुट करेंगे, अगर ये ऑप्शन में, तो यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे तो -2 बनाएगा, तो यहाँ 0 नहीं हुआ। तो x बराबर जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब ये 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझे, ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 14 का। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन जो है 15 नंबर, वो बोल रहा है कि अगर y = sin³ है तब dy/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तब आप जानते हैं चेन रूल में क्या बोलता है कि अगर जो पावर पे होता है पहले उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन पर पावर 3x है तो ये हो जाएगा 3 sin² x। अब sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन वाला इसका ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा 15 का। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y = अगर cos 1 - x² अपॉन में 1 + x² है तो dy/dx किसके बराबर होगा। ऊपर में मैंने बताया था कि cos 1 - x² अपॉन में 1 + x² है, तब ये 2 tan 1x के बराबर होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ x² है तब यहाँ सिर्फ x के बराबर होगा, और अगर यहाँ सिर्फ x होगा तो ये √x के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 tan 1x के बराबर होगा। अब 2 tan 1x मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan 1x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। अब ये 2 गुना है तो ये 2 पर रह जाएगा, तो 2 अपॉन में 1 + x² कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में। तो 16 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x + 2y = tan x है तब dy/dx क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सी बात। तब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 2y का डिफरेंशिएशन 2, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ठीक है, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, = sec²x। sec² होता है tan x का डिफरेंशिएशन। अब ये 1 इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये 2 गुना है बराबर के उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तब क्या होगा sec²x - 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी 17 का सही होगा। चलिए अब आगे देख सकते हैं 18 नंबर क्या बोल रहा है कि अगर xy = अगर
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, तब डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तब यहाँ दो चीज़ अगर गुणनम है तो ये क्या लगाता है, ये होता है डिफरेंशिएशन जो होता है वो पहले का एक बार करो फिर उसके बाद दूसरे का करो, एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तब x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई प्लस देना है बीच में, ठीक है। अब दूसरे बार क्या करना है कि x का डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया था तो यहाँ x को रखना है और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स का एक तरफ लाएंगे, ठीक है, और ये जो है उसको एक तरफ लेके जाएंगे, तब 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नहीं 18 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा जब इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब स्लोप पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्लोप बताओ। स्लोप मतलब वही डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। जहाँ आपको स्लोप पूछे मतलब यही करना है, डी वाई बटा डी एक्स। क्या पूछ रहा है, टेंजेंट का कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, तब बताइए इसका क्या हो जाएगा स्लोप। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स वाई फिर से यहाँ गुणनम है, तो गुणनम होता है तब क्या करते हैं, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का डिफरेंशिएशन नहीं करते उसमें, प्लस पहला का डिफरेंशिएशन फिर कर लेते नहीं करते फिर दूसरा कर देते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे अगर हम एक्स रखते हैं इसका नहीं करते हैं तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे हम x रखे थे, अब यहाँ x का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y को रखना है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि 1 गुने कुछ भी रहे तो ये y ही हो जाएगा ना, तो ये y प्लस में है इधर तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस वाई हुआ, और ये इधर गुना में है तो ये भागा में इधर चल जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स जो होगा वो माइनस वाई बटा एक्स होगा। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 पॉइंट दिया है 1,6 1,6 मतलब ये x हुआ और ये y हुआ। अब इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे ई वाला इक्वेशन में तब ये हो जाएगा -6 अपन में y, मतलब ये हो जाएगा -6। इसका स्लोप जो होगा 19 का ये ऑप्शन होगा सही, ठीक है। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या पता है, यहाँ पे अलग क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे टेंजेंट पूछा था 18 नंबर में और यहाँ नॉर्मल का स्लोप पूछा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि टेंजेंट का और नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो -1 के बराबर होता है। सब दोनों का प्रोडक्ट किसके, -1 के बराबर होता है, ठीक है। ये बताएं क्योंकि आगे इसका यूज होगा। अब देख सकते हैं आप, तो सबसे पहले हमको नॉर्मल अगर नहीं निकालने आता टेंजेंट ही निकाल लेते हैं। टेंजेंट कैसे निकलता है, बस डी वाई बटा डी एक्स। अब इसका अगर हम डी वाई बटा डी एक्स करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो क्या करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब 1 पे तो 1 इस पे पुट कर देंगे, तो 1 अगर जैसे हम पुट करेंगे यहाँ तो 2 गुने 1 2 और -1 मतलब डी वाई बटा डी एक्स आया 1। अब इस इक्वेशन पे अगर हम पुट करते हैं तो टेंजेंट का फॉर्मूला अगर 1 आया तो 1 गुने n क्या है नॉर्मल बराबर -1 है, तो 1 गुने n क्या हो जाएगा n, और n बराबर -1 मतलब नॉर्मल का जो आया स्लोप वो -1 आया, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, 20 का ऑप्शन नंबर ये होगा सही। अब आते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू होता है। 21 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है। अब आपको जहाँ भी ये वाला टर्म दिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वहाँ पे आपको जैक बोर्ड में ध्यान देना है कि वहाँ 1 मानना है किसी तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो है ये dx है, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 यहाँ गुना है कि नहीं, बिल्कुल गुना है। तब यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपने मन से dx, ठीक है। ऊपर में लिखेंगे वाला और नीचे यही वाला टर्म है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सेपरेट अगर हम कर दें तो सेपरेट कैसे होगा, तो सेपरेट ऐसे हो जाएगा इस तरह से कि साइन स्क्वायर एक्स था ऊपर में अभी, तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम सेपरेट कर देंगे तो इसके भी नीचे आएगा यही दोनों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस इसका भी अगर हम
इंटीग्रेशन को अगर अलग कर दें तो ये भी नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं, और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स कटा, ये साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स कटा, तो अब क्या बचा, बचा क्या, तो बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बस 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, बचा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसी कारण से 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देना है। अब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो tan x माइनस कॉट एक्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि tan x माइनस कॉट एक्स उसी का इंटीग्रेशन आता है। अब 22 नंबर भी एकदम सेम हो गया, 22 नंबर भी आसान हो गया बनाना। अब इसको भी उसी तरह सेपरेट करेंगे, साइन के नीचे लाएंगे ये दोनों, तो साइन से ये कटेगा पहली बार में, उसके बाद दूसरी बार में ये वाला इसके भी नीचे जाएगा तो कॉस से कॉस कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी तरह सेम आएगा। अब 1 बटा कॉस जो होगा यहाँ पे जो पहली बार आएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है और माइनस पहले से है, और कॉस मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर मतलब 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, कॉसेक स्क्वायर एक्स के, और ये जो माइनस था वो माइनस पहले से ही रहेगा। अब ये माइनस और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा सो इसका होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और ये माइनस बाहर में पहले से था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मतलब ये हो जाएगा tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 22 का सही। ठीक है, अब देख 23 आता है, 23 कैसे आएगा, 23 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तब हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का टर्म कैसी तरह बना सकते हैं, तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, तब ये देख सकते हैं आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। ठीक है, अब ये अगर डी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया तब हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको याद होगा कि ये 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये होता है tan इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। यहाँ पे उसी तरह है 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह ये थीटा में x प्लस 1 है और ये 1, तो इसी का इंटीग्रेशन हो गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ 23 का। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x डी एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 जो है वो किसके बराबर है, इक्वल टू। ठीक है, अब ये वाला जो होगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये बटा x माइनस 1 प्लस बी बटा x माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला इसके साथ हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लिए हैं, तब ये हो जाएगा ये इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ जो टर्म है इसके बराबर होगा क्या, x dx के बराबर, किसके बराबर होगा, x dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब ये x dx के बराबर है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि x के बगल कुछ नहीं तो 1 है, मतलब जो x है x के बगल जो है इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि यही तो होता है बराबर के बाद वाला, मतलब ये प्लस बी बराबर हो गया 1, और जो x नहीं है जिसमें तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस 2a प्लस नहीं माइनस बी बराबर हो गया क्या, 0। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कट गया और ये क्या हो गया,
ये हो गया माइनस ये बराबर 1। तो ये का वैल्यू क्या आ गया -1। अब ये का वैल्यू -1 आ गया, अब किसी में भी पुट कर देंगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 तो बराबर के उधर जाएगा +1, तो b का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, मतलब ये का वैल्यू -1, b का वैल्यू +2। अब जो हम माने थे ये बटा x -1 प्लस b बटा x -2, अब यहाँ पे ये का वैल्यू पुट कर देंगे और b का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब जब ऐसे करके वैल्यू पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब आ जाएगा क्वेश्चन इस तरह से, कैसे -1 अपॉन में x -1 का इंटीग्रेशन प्लस 2 अपॉन में x -2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं आप 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो log x का, तो log x -1 मतलब थीटा की जगह पर क्या है x -1 और ये माइनस लगा रहेगा माइनस, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, log 1/x का मतलब 1/थीटा का उसी तरह इंटीग्रेशन हो जाएगा x -2। अब आपको पता होगा कि log x माइनस log m जो होता है वो होता है log m/n के बराबर। अब ये जो 2 यहाँ पे है ना log में, आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन में 2 उस तरह गुणा में नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो यहाँ पे 2 गुणा में रहता है, जैसे ऐसे 2 log m, ये 2 को बराबर मतलब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log m² ऐसे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए ठीक है, 25 का आते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे 25 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 से लेके 3 तक dx अपॉन में 1 प्लस x² किसके बराबर है। तो आपको पता होगा dx अपॉन में 1 प्लस x² होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन मतलब 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। तब यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स x। ठीक है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट √3 है। अब इसको उसी तरह से जिस तरह पुट करते हैं उसी तरह पुट करेंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। तब tan इनवर्स √3 मतलब 60 डिग्री, 60 को क्या लिखते हैं π/6 माइनस tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री π/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 2π माइनस 4 तिया 12 3π, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -π/3 के बराबर। कहाँ पे ये आता है ऑप्शन -π/3 नहीं है क्या जी, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अच्छा π/6 मतलब π/3 के बराबर होगा ना, कुछ गलत बना दिए क्या। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है उसका tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स जो x होगा, ठीक है, वो क्या होगा लोअर लिमिट 1 से लेकर √3 तक। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स √3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री, 60 क्या लिखते हैं π/3 माइनस ये हो जाएगा π/4। अच्छा, इसका एलसीएम होगा 12। अब ये हो जाएगा 4π माइनस 3π ना, एलसीएम लेंगे तब, तो 4π में 3π चल गया तो क्या बचा π/12। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर पूछ रहा है। क्या ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है जितना बार डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं डेरिवेटिव को, ठीक है, डेरिवेटिव को बोलते हैं ऑर्डर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब सबसे ज़्यादा बार डेरिवेशन किस में किया गया है, तब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2 बार किया गया है डेरिवेटिव और यहाँ पर 1 ही बार किया गया है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 बार। ठीक है, ये जो पावर है 2 d²y, जो d²y लिखा है ना, ये d²y यही होता है जो स्क्वायर है, तो 2 बार है हाईएस्ट, तो इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी वही पूछा है कि द डिग्री, यहाँ पे वहाँ ऊपर में ऑर्डर पूछा था और यहाँ पे डिग्री पूछा है। डिग्री मतलब होता है क्या पता है पावर, ठीक है,
और ऑर्डर मतलब होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितना बार किया गया, और यहाँ डिग्री मतलब होता है पावर, मतलब जो ऑर्डर का सबसे हाईएस्ट, ऑर्डर मतलब 2 बार है ना ऑर्डर, ये हाईएस्ट है। अब इसका पर जो पावर रहेगा वो डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री ही पूछा है, लेकिन आपको बता दें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा है, लेकिन जहाँ भी आपको dy/dx किसी भी ट्रिगोनमेट्री फंक्शन के अंदर मिल जाए वहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या, डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू e⁻x किसके बराबर है। सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बोल रहा है। तब इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे dy/dx का इंटीग्रेशन, तब क्या होता है, dy/dx का इंटीग्रेशन ये हो जाता है y, और ex का इंटीग्रेशन चाहे डिफ्रेंशिएशन सेम ही हो जाता है ex प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो c, तो y इज इक्वल टू e⁻x प्लस c। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इस तरह हर बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे बोल रहा है ये क्या है, 2i + j - k, और b क्या है, i + 3j - 4k, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ये प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, आई के बगल वाला का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, जे का और के का सेम करेंगे उसी तरह। तो ये प्लस बी का बोला है, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, ये प्लस बी को। तो अगर जोड़ेंगे तो 2 + i क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा, ठीक है। जे + 3j क्या हो जाएगा, 4j हो जाएगा। माइनस के -4 क्या हो जाएगा, -5 के बराबर हो गया। ये प्लस बी जो हुआ वो इसके बराबर है। अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब आई के बगल वाले का, जे के बगल वाले का और के बगल वाले का रूट के अंदर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा, 16 और 9 25 और 25 50, √50। √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। 5 × 25, 25 दूना 50, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोजेक्शन बताइए इस मतलब इस स्केलर का, मतलब इस इक्वेशन का इसके ऊपर, ठीक है। अब प्रोजेक्शन कैसे निकलता है, तो प्रोजेक्शन निकलता है ये डॉट बी अपॉन में जिस पर होगा, तो ऑन किस पर बोला, इस पर, तो इसको मान लेते हैं, इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तब क्या होगा, ये डॉट बी अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 × -3 क्या हो जाएगा -9 प्लस 1 × 6 क्या हो जाएगा +6 अपॉन में √अंडर मैग्नीट्यूड नीचे वाला का जिस पर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे रूट करके बनाते हैं। आई के बगल वाला क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर मैंने +9 और मतलब 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 36 4 40 और 9 49 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 6 2 8 8 में गया 9 मतलब -1/7 आएगा इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या आएगा -1/7। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ये 3 के बराबर है, मैग्नीट्यूड बी जो है वो 4 के बराबर है और मैग्नीट्यूड ये प्लस बी जो है 5 के बराबर है। तब वैल्यू बताइए मैग्नीट्यूड ये माइनस बी का, ये प्लस बी का दे दिया है, ये माइनस बी का पूछा है। अब आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड ये प्लस बी जो होता है वो बराबर होता है √अंडर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे हमको थीटा ही नहीं पता था, सबसे पहले थीटा निकालेंगे तब ना ये माइनस बी का निकालेंगे हम।
चलिए इसीलिए हम आपको पहले थीटा ही निकालने बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसका जो हम निकाले थे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये प्लस बी बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 बराबर हो जाएगा रूट अंडर ये स्क्वायर मतलब 3, ये देखिए ये के बराबर मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 ये बी मतलब 4 तिया 12, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 कॉस थीटा, ठीक। अब 5 बराबर हो जाएगा 16 9 25 रूट अंडर 25 प्लस 12 दूना 24, 24 कॉस थीटा। अब ये रूट उधर जाएगा बराबर के, तो रूट इसको भी 25 बना देगा, तो ये 25 से 25 कट गया, क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 बराबर हो जाएगा 24 कॉस थीटा। अब ये 24 गुना में बराबर के इधर आएगा तो 0/24 बराबर कॉस थीटा। अब 0 के नीचे कुछ भी रहे तो वो 0 ही बना देता है ना, तो कॉस थीटा जो यहाँ पे है वो 0 के बराबर है। तब सेम इसी तरह करेंगे, ये माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये माइनस बी का मैग्नीट्यूड उसी तरह निकलता है कि नहीं, सेम तरीका से। तो ये माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर हो जाएगा रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab कॉस थीटा। अब देखे थे कि कॉस थीटा 0 के बराबर है, अब 0 गुना कुछ भी होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो अब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तब सिर्फ इस पे काम होगा, इस पे ही डिपेंड करेगा ना। तो ये स्क्वायर क्या होगा 9 और यही वाला ये स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर होगा 16, तो 16 9 25 रूट के बाहर आएगा 25, क्या हो जाएगा 5। तब इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये माइनस बी का मैग्नीट्यूड वो 5 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 31 का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी अगर 0 है और ये डॉट बी भी 0, ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा, अगर ए बी साइन थीटा अगर 0 के बराबर है, ए बी साइन थीटा अगर 0 के बराबर है तो और ए बी कॉस थीटा भी अगर 0 के बराबर है, तब ये जो ये और बी है वो कैसा है। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी कॉस थीटा अगर 0 है, ये भी साइन थीटा भी 0 है, तब साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा भी 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी उधर चल जाएगा तब, और कॉस थीटा भी 0 हो जाएगा। और अगर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों 0 है, इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तब ये 90 पे 0 होना चाहिए, है कि नहीं। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 तो है नहीं, अगर 90 डिग्री होता तब, और पैरेलल भी नहीं होगा, और अगर दोनों 0 हो जाएगा तब भी नहीं होगा, तो या तो ये 0 होगा मतलब ये बी में कुछ भी अगर 0 होगा तब भी 0 होगा, दोनों 0 नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोनों में कोई एक भी अगर 0 हो गया तो 0 पूरा बना देगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इतना और इतना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब अगर 2 पॉइंट दिया हो तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और उसका नीचे क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो 2 पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा -1 मतलब स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट का, तब डायरेक्शन रेशियो बनेगा। तो -1 और 1 क्या होगा मतलब -2 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा -2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है बी में इसको x1 y1 और z1 मानते हैं, इसको x2 y2 और z2 मानते हैं इस तीनों को। तब ऐसे तो x2 - x1 अगर करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो आ गया y मतलब -1 तो -2 आ गया, y2 करेंगे तो 1 - 1 मतलब प्लस, तो ये 2 हो गया, और ये 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो आ गया तीनों। अब डायरेक्शन रेशियो आ गया अपन में रूट अंडर इसी का स्क्वायर, ये तीनों का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 अपन में। अब इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कैसे निकलेगा, तो पहला आया था -2 अपन में 2, 0। अब डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो होता है -2 अपन में
रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब डायरेक्शन रेशो का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4। तो ये जो होगा पहला का हो जाएगा -2 अपॉन में 2√2। इसको √8 को यही लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा -1/√2। ये पहला आया डायरेक्शन रेशो। दूसरा क्या होगा, तो इसका अपॉन में ये वाला सेम टू सेम, तो 2 अपॉन में 2√2, 2 से ये भी 2 करता और ये √2 बनता, मतलब 1/2। ये कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे ये बन रहा है सिर्फ एक ही में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। तब ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। माइनस से अगर हम गुना कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, और जीरो से कुछ भी करें, माइनस करें प्लस, बात तो सेम ही रहेगा ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला पता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तब ये देखते हैं। ये देखिए, आपको ये पता होगा कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। तब वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस मतलब इस पर, तब इस पर न एक्स है न वाई है, तो मतलब इस पर एक्स 0 हो जाएगा और जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स 0 जेड 0 कहाँ पे है, ये वाला बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही होगा 34 का, ठीक है। चलिए अब ये पूछा है 35 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन 2x - 3y + 6z + 14 = 0 है, तब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो ओरिजिन क्या होता है, 0, 0, 0 होता है कि नहीं, 0, 0, 0 तीनों 0। तब डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 0, 2 मतलब 2 प्लस मतलब माइनस 0, -3 मतलब अरे 0, कुछ भी तो 0 होगा, प्लस 0, -3 0 होगा, 0, 6 + 0 होगा, और 14 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में रूट अंडर इसका x का बगल का स्क्वायर 4 प्लस y के बगल का स्क्वायर 9 प्लस z के बगल का स्क्वायर 36, क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 36 4 40 और 9 49, मतलब हो जाएगा रूट हट के 7 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपका 2 के बराबर इसका डिस्टेंस, ठीक है। चलिए डिस्टेंस जो हो गया वो 2 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको पूरा ध्यान से देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये और बी कोई इवेंट है, 2 इवेंट है, ठीक है, उसमें क्या बोला कि PA + PB - PA इंटरसेक्शन B बराबर अगर PA के है तब करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि PA इधर भी है, PA इधर भी है, तो कट गया, और ये जो है वो माइनस में है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि PB बराबर हो जाएगा, माइनस के उधर चल जाएगा बराबर के, तो कैसे हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। अब PA इंटरसेक्शन B है, तब ये वाला जो है बराबर के इधर आ जाएगा, तो भागा से मतलब गुना से भागा में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बटा में आ गया PB। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचन जी, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं PA/B बराबर 1। अब PA/B बराबर 1 कहाँ पे है, ये PA/B नहीं है, तो इसको काट देते हैं। PA/B ये भी नहीं है, तो इसको भी काट देते हैं। PA/B है लेकिन ये 0 के बराबर है, तो ये वाला होगा ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ये भी 2 इवेंट है सच दैट PA जो है वो 0.4 के बराबर है और PB 0.8 के बराबर है, और PB/A जो है वो 0.6 के बराबर। तो पूछ रहा है कि PA/B किसके बराबर होगा। तो आपको पता होगा कि PA/B मतलब क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB, इसको बोलते हैं PA/B। ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, तब यहाँ पे दे दिया है कि PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू हमको नहीं पता है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू मतलब निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, PB अपॉन में ये PB अपॉन में ये मतलब PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PA बराबर है 0.6। अब PA का वैल्यू क्या है 0.4। अब ये यहाँ से भागा के ऊपर चल जाएगा, मतलब ये भागा से गुना में चल जाएगा, तो ये PA इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा 0.6 × 0.4, ठीक है। अब यही वाला वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB बराबर हो जाएगा
क्या होगा 0.6, अभी आया था इसका वैल्यू 0.6 इंटू 0.4 अपॉन में पी बी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 0.8 अपॉन में 0.8। अब ये इससे कट जाएगा 0 मतलब 2 बार में, और ये 2 इसको काट देगा 0.3 बार में, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया 0.3। कहाँ पे है ये ऑप्शन है 37 का ऑप्शन नंबर ये होगा 0.3। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा 0.3। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद मतलब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर क्या है 38। ये बहुत टफ क्वेश्चन आता है माना जाता है, क्योंकि बच्चे को इसका फॉर्मूला याद नहीं होता है। क्या बोल रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में कि एक डाइस थ्रो किया जाता है कितने बार 6 टाइम। एक डाइस को 6 बार फेंका जाता है, एक पासा को 6 बार फेंका जाता है। इफ़ गेटिंग एन इवन नंबर मतलब सम नंबर मतलब जो 2 से भागा लग जाए। इफ़ सक्सेस देन, और इवन नंबर को ही सक्सेस माना गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस मतलब 5 बार हम सफल हो जाएं, उसको क्या मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है। तब आपको पता होगा कि एक डाइस में 6 होता है, मतलब डाइस में 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 2 4 और 6 जो है वो इवन नंबर है, मतलब ये सक्सेस होगा। तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1 2 3 और टोटल कितना है 6 को, तो 3/6, तो सक्सेस होंगे 1/2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या सक्सेस 5 बार होने की मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है संभावना। तो आपको पता होगा इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जितना बार फेंका जाए, कितना बार फेंका गया 6 बार, और जितना बार हमको सफल होना है, कितना बार सफल होना है तो 5 बार, इनटू जितना बार आप सफल हुए कितना बार इवन आता है 1/2 प्रोबेबिलिटी में, और टोटल जितना बार आप फेंके हैं तो 6 बार। इसको काटिएगा जब, तब इसका एक क्या है ये कॉम्बिनेशन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। कॉम्बिनेशन जो होता है वो NCR का जो होता है ना, वो क्या होता है ऊपर का फैक्टोरियल अपॉन में नीचे का फैक्टोरियल, मतलब R फैक्टोरियल, यहाँ नीचे में लिखिएगा यहाँ पे R फैक्टोरियल इंटू ऊपर माइनस नीचे, मतलब ऊपर माइनस नीचे मतलब N माइनस R दोनों का मतलब फैक्टोरियल, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसको जब आप काटिएगा तो ये क्या आएगा ऑप्शन नंबर ये 3/32। चलिए ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है कि एक चांस टू गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस, 2 डाइस, तब एक डाइस में होता है 6, 1 2 1 से लेकर 6 तक होता है कि नहीं एक में, तो दूसरा में भी 1 से लेकर 6 तक होगा। तो टोटल जो डाइस होगा कितना 6 गुना 6, मतलब टोटल डैश आने की प्रोबेबिलिटी 36 हो गया। अब बोल रहा है डबलेट मतलब होता है 2 जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो इसी तरह से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 कितना बार आया 6 ही बार आया। तो 6 बटा मतलब आने की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे तो 6/36 काटेंगे तो 1/6, 1/6 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बोल दें 40 क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि लेट ये बी क्या है 2 इवेंट है सच दैट पी ए बराबर 1/3 पी बी बराबर 1/4 और दोनों का इंटरसेक्शन 1/5 है। तो पूछ रहा है कि पी ए बटा बी कितना होगा। तो वही तो बोल रहे हैं पी ए बटा बी, ये सब फार्मूला याद रखिएगा, बेसिक आता है लेकिन हर साल आता है ये वाला, आना ही आना है। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब होगा यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए मतलब और नीचे जो है पी बी, तो इसको सिंपल लिखेंगे पी बी। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है 1/5, तो ऊपर में लिखेंगे 1/5 अपन में पी बी का वैल्यू कितना है 1/4 है ना, यहाँ लिखेंगे 1/4। आपको पता होगा कि ये नीचे वाला नीचे मतलब ये जो नीचे जाएगा और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब 41वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ स्टार्ट हो गया 1 से, क्योंकि ये 41वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 41वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन है आर, क्या है 1 2 3, ये सेट है कोई। ठीक है, इसमें रिलेशन बनाया गया 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3। अब आपको पता होगा कि ये 1 1 ये रिफ्लेक्स करके 1 1 बना रहा है, 2 2 बना रहा है, 3 3 बना रहा है, समझे।
और बाकी वैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर सिमेट्रिक होता तो अगर 1,2 है तो 2,1 भी होता, कहीं है 2,1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन मतलब 42वां नंबर जो है वो क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स जो है एक्स क्यू है बी द फंक्शन विथ डोमेन। डोमेन क्या है 0 1 2 3, तब डोमेन का एफ इनवर्स। आपको एक चीज़ याद रखना है कि डोमेन का अगर इन्वर्स पूछ रहा है इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है पता है, ये रेंज पूछ रहा है। रेंज समझ में आपको, रेंज। तब रेंज कहाँ तक जाएगा तो वही वाला वैल्यू पुट कर देना है। अगर ये डोमेन है वो 0 1 2 3, तब 0 सबसे पहली बार अगर पुट करेंगे तो 0 पर क्यूब क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 1 पर क्यूब क्या होगा, 1 पर क्यूब क्या होगा, तो 1 पर क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 1, और 2 पर क्यूब क्या होगा वो 8 होगा, और 3 पर क्यूब क्या होगा 27 होगा। ये कहाँ आ रहा है 0 1 8 27, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी मतलब 42वां का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा जो है 43वां नंबर क्वेश्चन जो होगा वो क्या है कि साइन tan इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू। तब आपको सबसे पहले यहाँ मानना है कि tan इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है। tan इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है। अब ये tan इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो tan थीटा जो हो जाएगा वो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब tan थीटा अगर x के बराबर है तो हम जानते हैं क्या कि sec स्क्वायर x जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है, अब ये स्क्वायर अगर उधर चल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। बनाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर अगर उधर चल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये sec जो है वो क्या करेगा, अब तो sec जो है वो cos में बदलेगा। अब cos में बदलेगा तो कैसे बदलेगा, तो sec मतलब जो होता है वो क्या होता है 1/cos ही तो होता है, तो cos 1/sec होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो उसी तरह से cos बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या माने थे वहाँ पे x माने थे 1/x²। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर x के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x² होगा कि नहीं, साइन थीटा बराबर ऐसे साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1 मतलब 1 - 1 प्लस x², ये होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है कि ये वाला इधर नहीं आएगा, ये वाला अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर एलसीएम लेंगे तब ये एलसीएम इसके साथ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस x²। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा क्या 1 प्लस x², और ये हो जाएगा 1 प्लस x² -1 से 1 कट गया। अब ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा x² अपॉन में 1 प्लस x²। अब ये स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट बनाएगा। अब रूट से जब x² बाहर आएगा तो क्या होगा x होगा, और ये 1 प्लस x², इसको रूट में रखेंगे तो 1 प्लस x² होगा। अब ये वाला साइन x बराबर कहाँ आ रहा है, ये वाला साइन x बराबर, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आ गया था रूट के अंदर, तब ये कहाँ आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। इसीलिए 43 जो होगा मतलब तीसरा जो होगा यहाँ का, उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, साइन x बराबर हो जाएगा ये x अपॉन में 1 प्लस √x²। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि चौथा नंबर बोल रहा है कि कॉट इनवर्स 1/√3। तब कॉट का उतना दिमाग नहीं लगाइएगा, तो इसको tan को हम मतलब कॉट को tan में बदल सकते हैं, तो tan इनवर्स ही तो होता है √3 मतलब 1/√3। तब ये क्या है, ये tan इनवर्स √3 तो है कि नहीं, बिल्कुल है। माइनस, अब आपको हम बताए थे कि कॉस इनवर्स के अंदर जहाँ भी अगर माइनस रहे अंदर में, तब इसको क्या हम लिखेंगे
पाई माइनस कॉस इनवर्स जो भी है, तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है 0 1/2, मतलब ये क्या होगा 60 डिग्री। 60 को क्या लिख सकते हैं π/3, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 किसके बराबर 60 डिग्री, 60 को क्या लिखते हैं π/3 माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 पाई मतलब ये 3 पाई माइनस पाई तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, मतलब ये होगा -π/3 के बराबर। -π/3 कहाँ पे है, बी ऑप्शन, 44 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अब पांचवा जो 45वां नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या मतलब पूछ रहा है कि बताइए एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा यदि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तब 2x + y बराबर अगर 7 है, ठीक है, 2x + y बराबर 7 है, 5x - 7 बराबर y है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ भी x ही टर्म है, तो हम इसको बराबर करते हैं 4 वाला और ये वाला, तो 4x बराबर हो जाएगा अगर x + 6, तो ये बराबर के उधर आएगा माइनस, तो इधर हो जाएगा मतलब -3x बराबर 6, तो ये 3 को काटेंगे तो x बराबर आ गया 2। अब x बराबर 2 कहाँ कहाँ है वो वाला देखना है, तो x बराबर 2 एक यहाँ पे है और x बराबर 2 यहाँ पे, दो ऑप्शन पहले ही काट दिए हैं, ठीक है। चलिए अब ये दोनों में जो होगा, अब x बराबर 2 आ गया, अब यहाँ पे x बराबर 2 पहले में अगर पुट करें हम तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4, मतलब यहाँ x का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। 4 + y बराबर 7, ये पहले वाला में हम कर रहे हैं, ठीक है। 2x + y बराबर 7 था तो 2 हम x की जगह पुट कर दिए, 4x + y बराबर 7, तो y बराबर यहाँ क्या हो गया 7 - 4 मतलब 3, y बराबर 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि यहाँ y बराबर 4 दिया था, मतलब 45, मतलब पाँचवा नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और छठा नंबर में ये वाला याद रखिएगा कि अगर ये प्लस ये का ट्रांसपोज है तो ये सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, और अगर रहता कि ये माइनस ये का ट्रांसपोज तब ये अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये बी ऑप्शन होगा सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, मतलब जो 47वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे बेसिक ध्यान देना है, क्या देना है कि अगर ये लाइन ऐसे रहे सीधा तब पहले इसका क्या निकालिएगा डिटर्मिनेंट निकालिएगा, और अगर ऐसे टेढ़ा रहे तब इसको बराबर कर देना है तुरंत, मतलब बराबर कर देने का, समझ में आया आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या है लाइन है सीधा सीधी, इसलिए इसका पहले क्या निकालेंगे मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 4 तिया 12 बराबर 5x माइनस 3 दूना 6x, क्या हो गया 10 में 12 गया -2 बराबर 5 में x गया मतलब -x, ये माइनस माइनस कटा तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ पे ऑप्शन नंबर ये, मतलब 7वां का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब क्या है 48वां नंबर क्वेश्चन, मतलब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये और बी के बीच क्या रिलेशन है जब फंक्शन डिफाइंड है किस पे कॉन्टिन्यूअस है 3 पे, तब ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 3 पर, तो ये और बी में क्या रिलेशन है। तो सीधा अगर जब कॉन्टिन्यूअस बोलेगा ना तो सीधा x का वैल्यू इसी में पुट करके देखना है, तो अगर हम x का वैल्यू इसी में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला में 3a + 1 बराबर क्या हो जाएगा पता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ना तो बराबर होता है दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा b3b + 3, अब इसको इधर लाएंगे अगर हम तो हो जाएगा 3a - 3b बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2। अब इस पर हम 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × a - b बराबर 2, अब ये -b बराबर हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये वाला भागा के मतलब बटा के इधर आ जाएगा, तो ये -b बराबर हो जाएगा 2/3, ये -b बराबर 2/3 कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 48 मतलब 8वां नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49वां नंबर आते हैं, अभी 49 नंबर जो आते हैं उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है कि अगर y बराबर log ब्रैकेट के अंदर log x है तब dy/dx क्या होगा, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा
लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, एक्स में क्या है लॉग एक्स, तो 1/x। अब चैन रूल इसमें फॉलो करेंगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, यहाँ पे 1/x, तब x गुणनम हो जाएगा, तो x यहाँ पे देखिए यही वाला गुणनम है। ऑप्शन नंबर सी 49 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इसका है 50वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि √x प्लस √y बराबर रूट ये है, तब dy/dx, मतलब इसमें भी डिफ्रेंसिएशन करना है। कैसे कर रहे हैं, तो देखिए क्या करना है कि √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x होता है, √y का 1/2 √y हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो रूट ये है क्या है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कैसे माइनस में होगा, देखिए इधर 1/2 √y dy अपॉन में dx बराबर -1/2 √x हो जाएगा। फिर 2 से 2 खत्म, ठीक है, और ये √y उधर चल जाएगा बराबर के उधर, तो dy अपॉन में dx जो होगा वो -√y अपॉन में √x के बराबर होगा। तो -√y अपॉन में √x कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 50 का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, इसी तरह से सीखते रहिए, ठीक है। और आपको इस जो वीडियो है इसमें हूबहू आपको मैंने बोला कि 15 से प्लस क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ये बहुत ही छाट छाट के क्वेश्चन लाया गया है। चलिए रखते हैं, जय हिंद।